We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती हेलीकॉप्टर द्वारा अमरकंटक से टीकमगढ़ जाने के दौरान कटनी पहुंची। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरने के बाद वो कुछ समय के लिए निजी स्कूल पहुंची। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सरकार ठीक कह रही है, किसान तो देश का अन्नदाता है, किसी को कष्ट ना दें और बिना कष्ट दिए सरकार उनकी बात सुनने को तैयार है, तो कष्ट देने की जरूरत ही नहीं है। सरकार का आग्रह और निमंत्रण बिल्कुल ठीक है, किसानों को अपनी बात करनी होगी। एक प्रकार का जो तरीका है उसमें बात ठीक से नहीं होती। उमा भारती ने आगे कहा कि किसान अपनी बात कह रहा है, लेकिन किसान को अपनी बात ऐसे करनी है कि कोई भी परेशान ना हो। 4 किसान भी पहुंच जाएंगे तो मोदी और अमित शाह की बात समझ में आ जानी है। इस देश का मालिक तो किसान ही है। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, किसान ही देश को चला रहा है और इसमें जितनी वो एकजुटता के साथ, तार्किकता के साथ आग्रहों को छोड़ के बात करेंगे और सामंजस्य बनाएंगे, उनकी बात बन जाएगी। क्योंकि इस देश का तो मालिक ही किसान है। हमारे देश का नाम था धर्म प्रधान प्राण कृषि प्रधान। जब भारतवर्ष का परिचय था वो यही था कि ये धर्म प्राण और कृषि प्रधान है, यानी धर्म इसके प्राण हैं और कृषि इसका प्रधान व्यवसाय है। यही भारतवर्ष की पहचान थी। इस दृष्टि से किसान का बहुत महत्व है और उसकी बहुत छोटी मांगें होती हैं। कर्जदार बहुत हो गया है, आत्महत्याएं बहुत हुई हैं और बात बहुत छोटी है। समय पे खाद मिले, समय पे बीज मिले, उचित मूल्य मिले और समय पे बिजली मिल जाए तो किसान कभी कर्जदार नहीं होगा, बल्कि वो कर्जदाता हो जाएगा, देने लग जाएगा लोगों को। ये समस्या को शरद जोशी जी और महेंद्र सिंह टिकैत के समय पे भी बहुत तरीके से उठी थी ये बात, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उन दोनों में ही विवाद हो गया। नहीं तो मेरी अपनी राय में वो किसानों का स्वर्णिम अध्याय था। ऐसा कानून जो है किसानों को इस तरह का उग्र आंदोलन करना पड़ा, पूरा दिल्ली जाम हो गया है, तो सरकार उनको बाध्य कर रही है वहाँ आके मिले, तो क्या वजह हो सकती है? ठीक कह रही है सरकार। किसान तो सबको खिला रहा है, अन्नदाता है, वो किसी को कष्ट ना दे और बिना कष्ट दिए अगर सरकार उनकी बात सुनने को तैयार है तो कष्ट देने की ज़रूरत भी नहीं है। सरकार का आग्रह और निमंत्रण बिल्कुल ठीक है। मैं भी किसानों को यही अपील करूँगी। मैं तो सच्ची में किसान की बेटी हूँ। कई लोग तो खेत झाँके भी नहीं होते और कह देते हैं हम किसान के परिवार के हैं। मैं तो हूँ ही किसान के परिवार की। आज भी मुझे अपने गांव पे जाके रुकना है। सरकार किसानों की मांग क्यों नहीं मान ले रही सरकार? मैंने आपको कहा ना कि किसान की जो समस्या है उसके पॉइंट तय हैं, लेकिन व्यापकता बहुत है। उसके लिए बहुत संवेदनशीलता, बहुत धैर्य से किसानों को अपनी बात कहनी होगी। अधैर्य और इस प्रकार का जो तरीका है उससे बात ठीक से फिर होती नहीं है। अभी तो मुख्य बात यह है कि किसान अपनी बात कह रहा है, लेकिन किसान को अपनी बात ऐसे कहनी है कि कोई भी परेशान ना हो। 4 किसान भी पहुंच जाएंगे ना तो मोदी और अमित शाह की समझ में बात आ जानी है, क्योंकि वो समझते हैं समस्याओं को। नहीं समझते हैं ऐसा तो है ही नहीं। शांति से बात करनी। और एक बात और तय रहे, क्योंकि मैं किसान आंदोलन में 1-2 बार समर्थन की, भैंसला का की थी एक बार, और टिकैत साहब का भी की थी। छोटी थी मैं, लेकिन किसान की बेटी तो थी। कि सबको एक रहना। ये जो आपस में वो भी झगड़ा कर लेते हैं, फूट पड़ जाती है, उससे भी बात बन नहीं पाती। एक रहें और शांति से अपनी बात कहें और एक बार सरकार से शांति से बात करें और सरकार को भी तो एक मौका दें कि सरकार उनकी बात सुने और फिर उसके बाद में आगे की कार्यवाही हो। ये मैं भी अपील करूँगी। कटनी से अमर ताम्रकार, सागर टीवी न्यूज। We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.